अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है? आप सबके खैरियत से हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट में जुमले बनाना सीखेंगे। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको याद है कि हमने परसों के लेसन में, कल तो हमने ब्रीफ पढ़ा था, इससे पिछला जो लेसन था उसमें हमने सीखा था कि प्रेजेंट टेंस में जर्मन जुबान में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, और उसमें हमने जो वर्ब लिया था, ब्रिंग एंड वर्ब हमने लिया था, और उसमें हमने जो पैटर्न सीखा था जर्मन जुबान में प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाने का। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि हम परफेक्ट टेंस में कितने तरह से जुमले बनते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए कि जो परफेक्ट टेंस है हम तब यूज करते हैं कि वो इसका बहुत यूज है। ठीक है, यानी कि अगर आपने पास्ट में यानी माजी में, ठीक है, जो काम मुकम्मल हो चुका है या कोई भी काम मुकम्मल हो चुका है उसके बारे में बताना है तो आप ये परफेक्ट टेंस जो है वो यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सही है? ठीक है, तो मसलन आप कहते हैं कि मैंने बीएंस पास कर लिया है, मैं स्कूल जा चुका हूं, मैंने खाना खा लिया है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी। ठीक है, तो यानी कि किसी भी परफेक्ट टेंस का जुमले बनाने का जो तरीका होगा आज हम सीखेंगे और इसी को हम कंटिन्यू रखेंगे। आपको याद है कि लास्ट टाइम हमने जो वर्ब है, ये वर्ब जैसे मैंने कहा कि ब्रिंग एंड वर्ब से जुमले बनाए थे, इसी को हम वाइटा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपने ये देखना है कि परफेक्ट टेंस दो तरह के नॉर्मली बोले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको आप कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंग्लिश में जैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, प्रेजेंट ये एन है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है। ओके, और ठीक है, और ये है आपका पास्ट परफेक्ट होगा, ये वाला जो राइट साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, ओके। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में आपको ये फर्क तो पता ही है। ठीक है, कि जो काम प्रेजेंट में यानी माजी करीब में हो चुका है, ठीक है, मैं कर चुका हूं, कर चुका हूं वगैरह है, उसके लिए आपने ये वाला टेंस यूज करना है हाबन के साथ। ठीक है, और ये ज्यादातर जर्मन जुबान में, ये जर्मन लोग ज्यादातर ये ज्यादा जो बातचीत में ये ज्यादा टेंस बोला जाता है। ठीक है, और इसका भी पता होना चाहिए, इसमें भी जर्मन आप बात करते हैं, जो जुमले बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, खासतौर पे अगर आपके जो ब्रीफ होते हैं उसमें भी इसके सेंटेंसेस जो है वो जरूर लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले हम पैटर्न देख लेते हैं कि हमने जुमले इसके बनाने कैसे हैं और इसका क्या तरीकेकार है कि परफेक्ट टेंस में कैसे जुमले बनेंगे। इसमें करना ये माय डियर फ्रेंड्स आपने कि इसमें आपने जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें ये जो हाबन वर्ब है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और यहां पे हार्टन जो है, हार्टन, ठीक है, ये जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। ठीक है, इधर हापन होगा प्रेजेंट परफेक्ट में और इधर हाटन होगा। और दूसरा ये कि हमें जो वर्ब है, जो जैसे ये वर्ब ब्रिंगन है, तो इसकी हमें वर्ब की जो सेकंड फॉर्म जो होगी, जैसे यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है कि गेब्राख्ट है, वो हमें यूज करनी पड़ेगी। यानी किसी भी वर्ब की आपने जो परफेक्ट में बनाना है तो किसी भी वर्ब की आपने जो परफेक्ट फॉर्म है वो उससे आपने जुमले बनाने हैं। ठीक है, अभी मैं कुछ आपके सामने बाइशपील रखूंगा। ठीक है, और बाइशपील शुरू करने से पहले तो सबसे पहले आपको ये जुबानी याद होनी चाहिए कि जो हाबन वर्ब की जो कॉन्जुगेशन है, या नॉर्मली आपको तो ऑलरेडी आती है वैसे मोस्ट ऑफ देम को। ठीक है, मसलन इश्क हाबे, दू हास्ट, एर जी एस हाट, वीर हाबन, ईयर हाट और जी हाबन। ठीक हो गया? ओके, अगर इश्क के साथ बनाना है तो आपने हाबे लिखना है, दू के साथ हास्ट, बाकी इस तरह। ठीक है, इसी तरह जब अगर आपने हाटन में जुमला बनाना है तो आप कैसे लिखेंगे? इश हाट डू हार्ट टेस्ट, यानी इधर इधर हार्टन वर्ब की कॉन्जुगेशन होगी। ठीक है, ए जी एस हार्ट, वी आर हार्टन, वी आर हार्टेड, जी हार्टन। समझा रही बात आपको डियर फ्रेंड्स? गुड। अब मैं कुछ बाइशपील आपके सामने रखूंगा, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने रखूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट करें, एक जुमला मैं लिखता हूं, ठीक है, कि मैं किताब जो है घर ले आया हूं। ठीक है, इशहाबे, ये देखें जुमला कैसे बनेगा। ठीक है, इशहाबे क्या बनेगा जी? इशहाबे 10 बुक। ठीक है, ठीक है, जो नाउन होता है उसका हमेशा बड़ा लिखा जाता है अल्फाबेट जो है। ठीक है, पहला इशहाबे 10 बुक nach Hause। ठीक है, नजर आ रहा है ना? ठीक है, nach Hause। ठीक है, gebracht। ठीक है, इसके साथ क्या आया? इशहाबे 10 बुक nach Hause, और आखिर में जो है gebracht है। परफेक्ट फॉर्म एंड पे लिखनी है, या आप में रखें, मैं इसको रेड में लिखूंगा ताकि आपको पता हो कि हमने वर्ब जो है वो एंड पे रखनी होती है, gebracht हो जाएगा। ठीक है, जुमला क्या बनेगा? Ich habe das Buch nach Hause gebracht, कि मैं ये किताब घर ले आया हूं। परफेक्ट में, ठीक है, काम ओके। अगर आप कहने माजी में, कहने माजी दूर में कि मैं ले आया था, ठीक है, ले आया था का तब आपने तर्जमा करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है? इस हाबे की जगह पे हाटे लगा देना, बाकी जुमला वही रहेगा।
सही है, क्या कर देना आपने, ये देखें कहते हैं तो नीचे लिख देते हैं, ठीक है, या सर सही है, मैं बल्कि इसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे करके अगर आपने लिखना है इशहाटे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे बन जाएगा जुमला, ठीक है। इशहाटे दस बुक nach Hause gebracht, मैं किताब घर ले आया था। ओके, सिर्फ एक लफ्ज का यानी हेल्पिंग वर्ब का फर्क आपने डालना है। ओके, और दोनों में परफेक्ट एंड भी रहेगी, बाकी जुमला वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो अगर कहने परफेक्ट में मैं किताब ले आया हूं, ठीक है, इशहाबे ले आया था, इशहाट सिंपल, सही है। एक जुमला देखिए, अगर आप कहते हैं मैं खाना जो है सबके लिए ले आया हूं, है पहले, मैं खाना जो है सबके लिए ले आया हूं, क्या जुमला बनेगा, इशहाबे, देखें इसके साथ भी बना रहे हैं दोबारा, इशहाबे आएगा इसके साथ भी, इशहाबे एसन, ठीक है, इशहाबे एसन फिर आले सब के लिए, ठीक है, फिर आले आउस देम होटल के बराबर है, होटल से ले आया हूं, क्या कहेंगे, आउस देम होटल यानी होटल से, ठीक है, और आखिर में क्या आएगा जी, गेब्राख्ट आएगा, क्या आएगा जी, गेब्राख्ट यानी पार्टिसिपल्स वर्ब जो है वो एंड पे रहेगी, ठीक है। मैं खाना जो है सबके लिए ले आया था, अगर उस टाइम होटल नहीं भी लिख रहे तो ना लगाए, मर्जी आपकी, ठीक है, फिर ये बन जाएगा इशहाबे एसन फिर आले गेब्राख्ट, मैं सबके लिए खाना ले आया हूं। अगर कहना है मैं होटल से ले आया हूं तो बनेगा इशहाबे, ठीक है, एसन फिर आले आउस देम होटल गेब्राख्ट, कि मैं होटल से खाना सबके लिए ले आया हूं। तो अगर आपने कहना मैं ले आया था, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हम उसी तरह जिस ऊपर किया था हाबे की जगह पे, ठीक है, मतलब पास्ट में कहना चाहती हूँ मैं ले आया था, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इशहाटे आएगा, है क्या आ जाएगा से, इशहाटे एसन फिर आले आउस्ते में होटल के बराक, मैं सब के लिए खाना जो है होटल से ले आया था, तो हाटे हो जाएगा, सिंपल, समझा रही बात आपको। ओके, तो इसके बाद अगला जुमला देखते हैं, ठीक है, चलें अगला जुमला देख लीजिए प्लीज, जस्ट अ मिनट, इसको पहले बिठा लेते हैं हम, है सेंटेंस नंबर 3 देखिएगा, कहता है du hast den Kuchen zur Party gebracht, du hast आएगा, क्या आएगा, du hast, ठीक है, den Kuchen, du hast den Kuchen zur Party, ठीक है, zur Party gebracht, है gebracht होएगा, क्या बनेगा कि तुम पार्टी के लिए जो केक है, देर कुखन होता है जो आकोसाटी में देर कुखन, तुम पार्टी के लिए केक ले आए थे, समझा नहीं बात आपको, तुम पार्टी के लिए केक ले आए थे। ओके, तो अच्छा अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और अंडरस्टैंड करने, कि अगर आपने कहना है क्या तुम पार्टी के लिए केक ले आए हो, तो क्या बनेगा, है इसको हम लिख भी लेते हैं, हास्ट डू हो जाएगा, क्या बनेगा जी, हास्ट है, फिक्रा सोनिया बनेगा, hast du, ठीक है, den Kuchen, hast du den Kuchen zur Party यानी पार्टी के लिए, ठीक है, zur Party, ओके, gebracht है, gebracht एंड पे आ जाएगा, ओके, समझा रही बात आपको, ठीक है। तो क्या तुम ले आए, ठीक है, hast du den Kuchen zur Party gebracht, क्या तुम पार्टी के लिए केक ले आए हो, ओके। तो इसी तरह जब अपन इसको पास्ट में करना है, ले आए थे, ठीक है, तो पहले इधर देखिए, इधर क्या आ जाएगा, डू के साथ जगह पे क्या आ जाएगा, देखिए जी डू के साथ आता है हार्टेस्ट आ जाएगा, है अगर पास्ट में बनाना है तो क्या बनेगा, डू हार्टेस्ट, है क्या बनेगा जी, डू हार्टेस्ट देन कुखन सुर पार्टी gebracht, कि तुम पार्टी के लिए केक ले आए थे, ठीक है। इसी तरह इसको करना है हार्टेस्ट डू, क्या तुम ले आए थे, तो इसको हम क्या कर देंगे, हार्टेस्ट डू कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, हार्टेस्ट डू, समझा रही बात आपको, हार्टेस्ट डू देन कुखन सुर पार्टी gebracht, क्या तुम पार्टी के लिए केक ले आए थे, ठीक है, गुड, सही है, ये जुमला भी हो गया। अब मैं कुछ 22 आपके सामने और रखना चाहता हूं, ठीक है, लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल्स, ठीक है, इसकी देखते हैं, एक इश और दू के साथ हमने बना लिया है, ठीक है, wir haben die Getränke, एक जुमला देख लीजिए, wir haben, wir के साथ देख लें, wir haben die Getränke, ठीक है, Getränke, wir haben die Getränke, ठीक है, zum Picknick gebracht, zum Picknick, ओके, पिकनिक, ठीक है, और आगे क्या है जी, gebracht, ठीक हो गया।
हैं, gebracht ऐसे लिख लेते हैं, क्या पता तो आपको लग गया है क्या पार्टिसिपल स्वाय जो आपने उन पे लगानी, ठीक है। Wir haben die Getränke zum Picknick gebracht, कि हम पिकनिक के लिए जो है वो ड्रिंक ले आए थे, ले आए हैं, सॉरी ले आए हैं थे, तो फिर क्या आएगा wir hatten है, सिर्फ haben की जगह पे क्या करेंगे, haben की जगह पे हम क्या करेंगे जनाब, haben को फिर यहां से काट देंगे, ठीक है, उसकी जगह पे लगा देंगे hatten है, क्या लग जाएगा जी, wir hatten die Getränke zum Picknick gebracht। समझा रही बात आपको? ओके, इसके अलावा एक जुमला और देखें, Sie haben die Unterlagen ins Büro gebracht। Sie haben है, Sie haben ये ले लें, ठीक है, आप Sie haben, ठीक है, Sie haben, ठीक है, उसके बाद क्या है जी, die Unterlagen ये लफ्ज इकट्ठा ही आगे चल रहा है, ठीक है, Unterlagen, ठीक है, ins यानी ऑफिस, ins Büro, ठीक है, ins Büro gebracht। समझा रही बात आपको फ्रेंड्स, ठीक है, Sie haben die Unterlagen ins Büro gebracht, कि आप जो कागजात हैं वो ऑफिस में ले आए हैं, ठीक है। तो इसका जब क्वेश्चन बनाना है haben Sie हो जाएगा, ठीक है, क्या आप कागजात ऑफिस में ले आए हैं, तो क्या करेंगे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कि हम haben को फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, तो जी आकर चला जाएगा, तो फिक्र सवाल है haben Sie है, haben Sie die Unterlagen ins Büro gebracht, क्या आप ले आए हैं जो कागजात ऑफिस में। तो इसी तरह haben की जगह पे जब हम hatten लगाएंगे, क्या आप कागज ले आए थे, hatten Sie, क्या बनेगा माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है, hatten Sie die Unterlagen ins Büro gebracht। समझा रही बात आपको? तो इस तरह आप ये जुमले बना सकते हैं, सही है। एक आधा जुमला और देख लेते हैं प्लीज, लेट्स सी फ्यू मोर सेंटेंसेस, एक दो और देख लें, ठीक है। अच्छा, अगर वो आप कहना चाहते हैं कि er hat die Blumen zur Hochzeit gebracht, कि वो शादी पर फूल ले आया था, ठीक है, वो शादी पर hat, ठीक है, er hat die Blumen zur Hochzeit, ठीक है जी, Hochzeit, ओके, gebracht है, आखिर पे क्या आएगा जी, gebracht आ जाएगा, gebracht BRACHT, ठीक है, वो er hat die Blumen zur Hochzeit gebracht, कि वो शादी, Hochzeit कहते हैं शादी को, वो शादी पर फूल ले आया है, ठीक है, ले आया है परफेक्ट में, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर एर के साथ क्या आएगा, देखें, एक साथ आता है एज के साथ है हाथ, एर हाथ, अगर लड़का है तो एर है, लड़की तो जी के साथ हाथ, उधर इधर हाथ आएगा और उधर हाथे हो जाएगा, क्या करते हैं, हाथे डबल टी ई कर देना सिर्फ, ठीक है, तो ये आपका पास्ट में चला जाएगा, एर hatte die Blumen zur Hochzeit gebracht, कि वो शादी पर फूल ले आया है, और ये लगेगा तो ले आया था, ठीक है। क्वेश्चन करना है तो हार्ट एयर हो जाएगा, है, हार्ट एयर और हार्ट एयर हो जाएगा, है, इधर हार्ट, अगर करना है तो इसको तो शुरू में ले जाइएगा, फिक्रा सवालिया हो जाएगा, ठीक है, अगर इसको शुरू में ले आएंगे तो हार्ट एयर हो जाएगा, है, इसका फिक्रा सवालिया बन जाएगा, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो कुछ जुमले आप लिखिएगा प्लीज इसके परफेक्ट टेंस में, ठीक है, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें। तो परफेक्ट टेंस में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर जो जुमले बनाने का जो तरीका है वो यही है, ठीक है। अब इंशाल्लाह हम सीखेंगे अगले लेसन में फ्यूचर टेंस में, कि फ्यूचर टेंस में फ्यूचर आइंस और फ्यूचर टू जो सवाई है उस दोनों के सेंटेंसेस बनाने की इंशाल्लाह हम अगले लेसन में कोशिश करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू कैन फाइंड आवर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स।